हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बायो पाठशाला पर। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ। और आज के सेशन में वीडियो लेसन में अपन देखेंगे कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है, जो नीट एस्पिरेंट है, वो नीट की तैयारी कैसे करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लास्ट तक आप लोग देखेंगे इस वीडियो को, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिल सके। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में यही चलता रहता है, बोले डॉक्टर साहब जो है वो तो इंग्लिश बोल रहे हैं, एमबीबीएस इंग्लिश में करनी होती है, तो क्या हम तैयारी करें कि नहीं करें। तो बिल्कुल तैयारी करने की मतलब सोचने की जरूरत है ही नहीं, तैयारी तो अपन करेंगे, लेकिन करने का जो तरीका वो मैं आपको बताऊंगा। उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प यहाँ से मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपन देखते हैं घबरा जाते हैं कि 11th में एडमिशन लिया किसी कोचिंग में, या टारगेट में 12th बाद में लिया, तो वो 1 महीना 2 महीना या 3 महीना तैयारी करने के बाद वो छोड़ देता है, या छोड़ता नहीं है तो उसका मन भर जाता है तैयारी करने से। ठीक है, बोला डर लगता है उसको जब रैंक लिस्ट लगती है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश अधिकतर कोचिंग इंस्टीट्यूट में यही होता है। हिंदी और इंग्लिश के जो रैंक लिस्ट है जब टेस्ट होता है उसके बाद में लगती है, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के बहुत कम स्कोर आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसकी वजह से वो हो सकता है कि बीच में तैयारी छोड़ दे। छोड़ने की जरूरत है नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट्स है, उसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे और करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो स्टार्ट अपन करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपको देखना है कि आपके पास होना क्या चाहिए। हिंदी एनसीईआरटी की अपन बात करें, अगर आप पहले ड्रॉप ले रहे हैं आप, या आपने 11th में एडमिशन लिया 10th के बाद में, क्लियर। पहली चीज तो यह है कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, परसेंटेज कोई भी मायने नहीं रखता है। एक एवरेज जो 60% वाला बंदा होता है वो भी सेलेक्ट हो सकता है, और 95% वाला जो बंदा है वो भी सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो परसेंटेज का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है इस एंट्रेंस एग्जाम में। स्कूल में अपन थियोरेटिकल एग्जाम होता है वो देते हैं, और इसमें अपने पास क्या है, इसमें अपने को एमसीक्यूज करने हैं यहाँ से। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। परसेंटेज का कोई रोल यहाँ पर है नहीं। अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो आपको हिंदी की एनसीईआरटी रखनी है अपने पास में, जो लेटेस्ट एडिशन है। और लेटेस्ट एडिशन अगर मार्केट में नहीं है तो आपको क्या करना है, ncert.nic.in जो वेबसाइट है वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर क्लास फर्स्ट टू आपके जो 12th क्लास है वहां तक की एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगा, हिंदी की एनसीईआरटी आप रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फोन में भी आप रख सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, और जो प्रिंट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोन में रखेंगे तो अगर आप जर्नी कर रहे हैं, कोई टाइम आपके पास बचा है या वॉक पे निकला है, तो उस टाइम भी आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, सो एनसीईआरटी 11th और 12th दोनों की आपको रखनी है। अगर हो सके तो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी की पीडीएफ रखे। ठीक है, अगर प्रिंट आप नहीं ले, प्रिंटेड जो बुक है वो नहीं ले, तो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी की पीडीएफ है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स है जो इंग्लिश में इजी होते हैं और हिंदी में क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, और टिपिकल टाइप के टर्म होते हैं। और कुछ ऐसे करेक्शन भी है जो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में अपने को बता रखे, हिंदी में जो गलत लिखे और इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में क्या लिखे, सही लिखे। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान में रखना है। तो एक बार आप देख लेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू आप देख लेंगे, ऊपर ऊपर सरसरी निगाहों से इंग्लिश वाली एनसीईआरटी को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी जगह पर क्या करेक्शन है। तो पहली चीज आपको हिंदी की एनसीईआरटी रखनी है। सेकंड, आपने किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले रखा है तो क्लास नोट्स आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्लास नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है बायो का, ठीक है, तो आप केवल एनसीईआरटी के ही पीछे पड़े, तो साल भर जो अपना तैयारी अपन कर रहे हैं तो उसमें अपन क्या करेंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, तो 5 से 6 क्वेश्चन जो नीट में बाहर से पूछने के जो चांसेस होते हैं वो भी अपन यहाँ से कवर कर सकते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपने को नोट्स तो पढ़ना ही है, क्योंकि बिना नोट्स पढ़े केवल एनसीईआरटी से काम चलने वाला नहीं है। क्लास नोट्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं, लास्ट टाइम तक पढ़ने, लास्ट का 1 महीना जब बचेगा तब बायो में आप एनसीईआरटी पढ़े, बाकी पूरे साल तक आप नोट्स पढ़ेंगे, क्लास नोट्स पढ़ेंगे, जिससे हेल्प आपको मिलती रहेगी। संभाल के रखना और लिखना भी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में नोट्स लिखते ही नहीं है, बोले एनसीईआरटी तो पढ़नी है और नहीं होगा, कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा तो अपनी क्या गलती है, तो फिर उनकी गलती है, उन्होंने बाहर से दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, पेपर का पैटर्न जो है 5 से 6 क्वेश्चन का एवरेज जो है पूछ सकता है बाहर से, तो आपको ध्यान में रखना है। अच्छी रैंक के लिए अपन पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के बाहर क्लास नोट्स आपको ध्यान में रखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में जो आपकी एनसीईआरटी है वो मेन है, तो इसे अपन साथ साथ में कवर करते रहेंगे। तीसरा जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर अपने को देखना है, कि एग्जाम का आइडिया अपने को लेना है कि उसका लेवल क्या है।
तो पास 5 ईयर का क्वेश्चन अगर आप लोग करते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है। नहीं तो 10 ईयर्स के क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे अपने को आइडिया हो जाएगा कि बायो का पेपर किस टाइप से है, केमिस्ट्री या फिजिक्स का पेपर किस टाइप से पूछा गया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं या थ्योरेटिकल कितने हैं, एनसीईआरटी में से कितने हैं, इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा नहीं पूछा गया तो वो पूछा जा सकता है। वो सारा आइडिया अपने को किससे मिलेगा, वो मिलेगा PYQ से, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही अपने को मिलेगा। तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, गूगल पे आप सर्च करेंगे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। 10 ईयर्स के अवेलेबल है, 15 ईयर्स के अवेलेबल है, 30 ईयर्स के अवेलेबल है, ठीक है, 32 ईयर्स के अवेलेबल है मार्केट में। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको 10 ईयर्स तक आप लोग करते हैं तो सबसे बढ़िया है। बाकी 15, 30 या 32 ईयर्स से क्वेश्चन करने से कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको देखते ही मतलब होश उड़ जाएंगे। तो 10 ईयर्स के आप लोग कर ले, अपने ही करने, ऐसा नहीं कि साहब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जेई वगैरह के जो पेपर है वो भी अपन कर रहे हैं, या AIEEE के जो पहले वाले पेपर होते थे वो भी अपन कर रहे हैं, तो वो अपने को नहीं करना। अपना जो लेवल है उसी को अपने को देखना है, नीट के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर अपने को सोल्व करना है, जैसे जैसे चल रहा है अपना टॉपिक क्लास में वैसे वैसे, ठीक है। टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएगी मार्केट में, और एक साथ पेपर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सो वो आपको यहाँ से देखना है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट अपने पास है टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब अपन ने एनसीईआरटी पढ़ ली है, क्लास नोट्स अपन ने पढ़ लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस अपन ने देख लिए। अब जिस भी कोचिंग में एडमिशन आपने ले रखा है या घर से आप तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपन ने ज्वाइन कर रखी है। तो जो फोर्थ पॉइंट है टेस्ट सीरीज का, टेस्ट बहुत ज्यादा जो मायने रखने वाली चीज है तैयारी में, किसी भी एग्जाम की तैयारी में, ठीक है, क्योंकि टेस्ट से ही अपने को पता चलेगा कि अपन कितना पानी में और कितना दूध में, ठीक है। बोलने के लिए बोलते हैं दूध में, लेकिन अपनी तैयारी जो एक्चुअल में वो इसी से पता चलेगा। सो टेस्ट सीरीज जो है स्टार्टिंग से, अगर आपने डीएलपी वगैरह किसी भी इंस्टीट्यूट क्लियर किए तो हो सकता है कि उसके 1 से 20 टेस्ट हो, सारे 20 टेस्ट को आप लोग दो, ठीक है। टोटल टेस्ट आपको देना, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन टेस्ट हो चाहे ऑनलाइन टेस्ट हो, तो वो टेस्ट आपको एक भी यहाँ से नहीं छोड़ना है। आई बात समझ में, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल रखने वाला जो पॉइंट है वो टेस्ट सीरीज ही है। पढ़ते सभी हैं, लेकिन टेस्ट में किसका क्या परफॉर्मेंस रहता है उसी से पता चल जाता है इसका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। अब टेस्ट आपने दे दिया, उसके बाद में आपको एनालिसिस करना है उस टेस्ट पेपर का। 180 क्वेश्चंस में से हो सकता है कि आपके 120 सही हो और बाकी आपके 40 नेगेटिव हो गए और बाकी आपने 20 क्वेश्चन यहाँ से छोड़ दिए। तो जो छोड़े हैं उनकी थ्योरी आपको वापस से पढ़नी है, उनके कॉन्सेप्ट वापस से बिल्ड करने हैं। जो नेगेटिव हुए उसकी भी वापस से आपको थ्योरी पढ़नी है, और जो भी कॉन्सेप्ट है वापस से आपको देखना है, फॉर्मूला है या जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री में जिस भी टॉपिक की आप बात करो, तो वो सारा आपको एनालिसिस करना। बिना एनालिसिस के नेक्स्ट टेस्ट जब भी होगा उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि टेस्ट दिया, घर पे चले गए, खाना वाना खा के सो गए और पेपर को देखा ही नहीं। तो एनालिसिस जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। ये बेसिक बातें हैं, लेकिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सारे करते हैं, अधिकतर जो टॉपर बच्चे होते हैं वो यही करते हैं। क्लियर ऑल डाउट्स। अब आपने टेस्ट पेपर दे दिया तो उसके अंदर कुछ भी डाउट तो रहा ही होगा, ठीक है। जैसे भी अपन ने बात की थी कि 40 नेगेटिव हो गए तो उसमें से हो सकता है कि 25 आपने सेल्फ वापस से क्लियर कर लिए अपने जो डाउट थे। अब 15 जो क्वेश्चन थे वो आपको आए नहीं, डाउट में रह गए, तो वो हैंड टू हैंड या जब भी नेक्स्ट आपके क्लास में डिस्कशन होता है या जिस भी टीचर के कॉन्टेक्ट में आप व्हाट्सएप पे या किसी भी टाइप से, उन सारे डाउट को यहाँ से क्लियर अपने को करना है। तो इस टाइप से अगर अपन करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प अपने को मिलेगा, अपना इम्प्रूवमेंट यहाँ से होता रहेगा और नीट में सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक पॉइंट है वो आपको ऐसे करना है। और भी कुछ होगा एक्स्ट्रा तो वो मैं आपको बताता चलूंगा, आप लोग देखते चलिए। यहाँ अपने 6 बेसिक पॉइंट कंप्लीट होते हैं। उम्मीद मैं करता हूँ आप इन सारों पर अप्लाई करेंगे, गौर करेंगे और नीट में अच्छा स्कोर करेंगे, अपने और अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। सो कमेंट करके बताइएगा किस टाइप से वीडियो लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।